Hello, United boys. Welcome back to the channel. भाइयों, डेजा वू, नॉट अगेन, नॉट अगेन. यूनाइटेड का जो नया टारगेट था लेफ्ट विंग पे, वो भी जा सकता है. स्पर्स क्या दिन देखने को आ रहे हैं मेरे. मैं क्या करूं मेरे भाई, मेरे को बता दो तुम. फब्रिज़ियो रोमानो ने एक भयंकर अपडेट दे दी है, जिसको सुन के तुम्हारे को भी लगेगा भाई हो क्या रही है, हो क्या रही है. मेरे को कल लोग बोल रहे थे भाई समरविल की डील अगर हो ही रही है तो पॉजिटिवली बात करो ना. भाई नहीं हो रही, नहीं हो रही. आ गई है पॉजिटिव धमाकेदार न्यूज. मैं तुम्हें पॉजिटिव स्टाइल से आज बताऊंगा क्या क्या बोला है फब्रिज़ियो रोमानो ने समरविल की डील के ऊपर. साथ ही साथ मिडफील्ड से रिलेटेड हम कितने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ चुके हैं. एलेक्स स्कॉट शुआमेनी को टच करते हुए हम पहुंचेंगे एक ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हारे को बहुत मजा आने वाला है. इस वीडियो में हम गोलकीपर तक जाएंगे और देखेंगे कैसे एक्चुअल में यूनाइटेड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीकों से ट्रांसफर कर रही है. मेरे ख्याल से इतने ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होने नहीं चाहिए, बट हमारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं. एक डील दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरी तीसरे पे, तीसरी चौथे पे. सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं हम आज की वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप तीनों चीजों से सपोर्ट कर सकते हो. और बिल्कुल कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बहुत भयंकर थॉट्स हैं यूनाइटेड की ट्रांसफर से रिलेटेड. नाउ Before we start, I would just like to appreciate लिसांड्रो मार्टिनेज. मुझे पता है मेसी भाई, मेसी ने तो गजब गोल मार दिया, असिस्ट दे दिया. 3-2 से कैपू वर्डे के अगेंस्ट जीत गए भाई. पहली चीज तो ये अर्जेंटीना की टीम आगे नहीं बढ़ने वाली, मैं तुम्हें पहली बता रहा हूं. बोलते रहो इनका कितना अच्छा क्लीन है, फाइनल तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे. फाइनल तक टीम में दम नहीं है भाई, नहीं है दम. ऐसा दिख गया. ये मेसी के अलावा भाई ये पूरी टीम कचरा है भाई. लिसांड्रो मार्टिनेज को नहीं कह रहा, बाकी सब कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते विदाउट मेसी. मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडेज, रॉड्रिगो डिपॉल, ये भाग सकते हैं भाई पागलों की तरफ. इधर भगा लो, उधर भगा लो, बस ये लेबर है. इनमें कोई स्किल नहीं है, मिस्त्री कोई नहीं है, ये सारे की सारी लेबर है. ठीक है, मिस्त्री इनके पास एक मेसी है और हमारा लीचा है इनका सेकंड बेस्ट प्लेयर. मेरे को तो ऐसा लगता है. खैर, इनसे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसी चीज के बारे में. बाय द वे, लीचा ने भी गोल मार दिया, असिस्ट दे दिया. मेसी ने जो गोल मारा है, लीचा की बॉल देख लेना. बस यही मैं देखना चाहता हूं अगले साल. बस अगले साल का वेट इसलिए यूनाइटेड की जर्सी में लीचा को यही करते हुए देख लूं, मेरा दिन बन जाए. क्योंकि बाकी तो मेरे को ज्यादा उम्मीद लग नहीं रही, क्योंकि कल हमारे को पता चला था भाई कि समरविल की डील कंप्लीट होने वाली, एक्चुअल में बात चलने वाली है. बेन जेकब्स ने बताया था, रिलायबल सोर्स ने बताया था कि यूनाइटेड बातें स्टार्ट कर रही है, इनिशियल टॉक स्टार्ट कर रही है वेस्ट हैम के साथ. अभी हमारे को फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बोला है, यूनाइटेड हैव नॉट स्टार्टेड टॉक्स विद वेस्ट हैम यूनाइटेड टू साइन समरविल. सो बड़े बड़े दो दिग्गज भिड़ चुके हैं, बट आई वुड रिलाई ऑन फब्रिज़ियो रोमानो क्योंकि ही इज मोर क्रेडिबल. सो फब्रिज़ियो रोमानो कह रहा है कि अप्रिशिएट करती है यूनाइटेड, कंसिडर कर रही है इस प्लेयर को, बट इस टाइम पे हमने उसके साथ बात नहीं करी है. क्यों गैस करो क्यों? क्योंकि भाई हमारा फोकस जो है वो है हमारा मिडफील्ड पे फोकस है. सो प्लेयर को अप्रिशिएट करते हैं, कंसिडर करते हैं. भाई ये सुन के तो मैं थक गया. इतने प्लेयर को हमने अप्रिशिएट और कंसिडर किया ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता. इतना कंसिडर मेरे को लाइफ में किसी ने कभी नहीं किया जितना हमने इन प्लेयर्स को कर लिया है. खैर, मिडफील्डर पहले हम सॉर्ट करेंगे. पूरा फोकस हमारा, तुम्हारे को दिखाई दे रही होगी ट्रांसफर विंडो और तुम्हारे को पता चल रहा होगा यूनाइटेड का कितना भयंकर फोकस है मिडफील्डर्स पे. अब ये कह रहे हैं कि साला लेफ्ट विंगर हम साइन नहीं करेंगे जब तक मिडफील्डर नहीं करें. पॉजिटिव मतलब मिडफील्डर हम करने वाले. मैं ढूंढ रहा हूं पॉजिटिव भाई. मेरे को वो लोग कह रहे हैं बी पॉजिटिव. सो मैं ढूंढ रहा हूं. इसका मतलब हम मिडफील्डर जल्दी साइन करने वाले हैं, इसका मतलब यही है भाई. बट दिक्कत यह है कि अगर तुम्हारे को लग रहा है समरविल हाथ से निकल सकता है, तो तुम नेगेटिव इंसान हो, साथ साथ थोड़े रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में हो सकता है भाई. ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, गार्जियन ने बताया है फुलहम ने ज्वाइन कर ली है रेस समरविल के लिए, और वो ऐसा कह रहे हैं कि मोर रियलिस्टिक सोर्स ये बता रहे हैं कि मोर रियलिस्टिक आउटकम ये है कि जहां नॉन एलीट क्लब में से जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आएगा वहां समरविल बिक जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है. खैर, यहां तक तो मैं फिर भी समझ गया. फुलहम है भाई, फुलहम पैसा लगा देगी, बढ़िया क्लब है, बढ़िया कर रही है. मैनेजर भी उनका चेंज हो रहा है भाई, नया हमारा वो रियल मैड्रिड वाला मैनेजर आ रहा है, आर्बेलोआ. खैर, सो समरविल फुलहम इंटरेस्ट दिखा रही है, बट यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है. स्काई ने रिपोर्ट किया है टॉटनम भी
समरविल को देख रही है, और मथेउस फर्नांडिस और टोनाली के बाद भाई मुझे किसी चीज से डर लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे टॉटनहम हॉटस्पर से डर लगता है। इनका नाम आता है तो भाई यूनाइटेड फैंस एकदम कपकपी छिड़ जाती है, हवाएं जलजले में बदल जाती हैं, ऐसा कुछ होने लगता है। और अगर टॉटनहम यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई हमारा कोई चांस नहीं है, और ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, क्योंकि दे आर विलिंग टू ओवरपे, जिसको हम ओवरपे कहते हैं, वो कर रही है, वो प्लेयर पेल पेल के ला रही है। 5-6 प्लेयर कर चुके साइन, हम कह रहे हैं अभी तो ट्रांसफर विंडो खुली है भाई, अभी तो खुली है, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी ले आए ना एडरसन, अभी कर रहे हैं वो भाई 6 प्लेयर अंदर गए, हो गया, नेक्स्ट टाटा बाय बाय, आराम से जाके वो समरविल की डील भी कर सकते हैं अगर वो सीरियस हैं तो। वैसे मेरे को ये लगता है अच्छी बात यहां पे ये है कि टॉटनहम जरूर विंगर देख रही है, बट उनका मेन टारगेट है सविनियो, जो ज्यादा महंगा पड़ेगा, नॉट समरविल जो कम महंगा पड़ेगा। बट यही एक पॉजिटिव है यहां पे। बट यूनाइटेड अगर मिडफील्ड के लिए वेट करेगी तो कम से कम मुझे डर लग रहा है कि अगर हम लेफ्ट विंगर और बाकी पोजीशंस पे तभी काम करेंगे जब मिडफील्ड सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो ये बहुत लेट तक जाएगी कहानी भाई। क्योंकि देखो जो हमारा मेन ड्रीम साइनिंग है शुआमेनी, वो तो भाई अगस्त में जाके फ्री होगा, अभी तो वो वर्ल्ड कप के लास्ट स्टेजेस तक जाएगा, तब आप क्या करोगे? आप किसी भी क्लब के साथ बात करनी स्टार्ट करोगे, लेटेस्ट से एलेक्स स्कॉट, वो प्राइस बोलेंगे, हमारे को 4 हफ्ते लग जाएंगे डील क्रैक करते करते, तो हम बाकी सारी डीलें एकदम लास्ट में जाके करेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते में। और उसके बाद अगर उस टाइम पे आप जाओगे, भले ही कुछ प्लेयर बच भी गए गलती से, तो क्या उनके लिए प्राइसेस ज्यादा बढ़ नहीं जाएंगे जब लोगों को पता होगा भाई इनको तो यही प्लेयर चाहिए? तो क्या हम वापस अपनी इनएफिशिएंसी के कारण वापस ज्यादा पैसा देना पड़ेगा हमारे को? ऐसा मुझे डर लग रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारे सामने साफ सीधा बोल रहा हूं, बिना शुगर कोट करे रियल मैड्रिड ने भी साफ सीधे बात बोल दी। उन्होंने कहा भाई ये एंजो फर्नांडिस की जो खबरें आ रही है ना, ये जो भी आ रही है कि एंजो फर्नांडिस रियल मैड्रिड एंजो फर्नांडिस, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी, कह रहे हम चेल्सी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी इज्जत ना उतारने के कारण हम सीधा सीधा बताते हैं हम एंजो फर्नांडिस को इस टाइम पे कोई भी कंसिडर नहीं कर रहे। एंजो फर्नांडिस होगा पन्ने खां प्लेयर, जो मुझे तो समझ नहीं आता कैसे है वो, मेरे को नहीं समझ आता कैसे क्यों इतना ओवर हाइप्ड है भाई वो, मुझे समझ नहीं आता। खैर मैं फ्रेशली अभी अर्जेंटीना का मैच देख के आ रहा हूं, मे बी शायद इसलिए। खैर एंजो फर्नांडिस के लिए कह रहे जीरो टॉक्स, रियल मैड्रिड ने मना कर, उन्होंने कहा हम नहीं देख रहे भाई, हम नहीं देख रहे। अब एंजो फर्नांडिस की जो बुक वैल्यू है भाई, दैट इज मोर देन 80-90 मिलियन पाउंड्स। चेल्सी चाहेगी इस प्लेयर को ऑफलोड करना, उनको पैसे की जरूरत है, ये प्लेयर वो ऑफलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी इस प्लेयर को नहीं लेगा। अब रियल मैड्रिड नहीं ले रही, तो मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, चेल्सी को अब मोइसेस काइसेडो में भी बेचना पड़े, नहीं तो उनको अपनी एकेडमी के कुछ प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे। सो लेट्स सी, बट यस चेल्सी नीड्स मनी, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। नाउ चेल्सी पे तो हम बाद में हंसेंगे, अपनी ऊपर भी थोड़े से एक बार अपनी गिरबान के अंदर झांक लेते हैं। तो दिक्कत हमारे पास ये आएगी कि रियल मैड्रिड एंजो को साइन नहीं करेगी तो किसको साइन करेगी? और अगर रॉड्री को साइन नहीं कर पाएगी वो, तो भाई उनका अपने प्लेयर कैसे ऑफलोड करेगी? और अगर वो प्लेयर ऑफलोड नहीं करेगी तो जो तुम्हारा ड्रीम साइनिंग है वो ड्रीम में कैसे होगा भाई? तुम्हारा सॉरी कैसे होगा, क्या होगा, नींद में क्या होगा तुम्हारा, स्वप्न दोष कहते हैं, सॉरी, बट क्या क्या होगा, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे भाई इस प्लेयर को साइन अगर रियल मैड्रिड नहीं जा रही है एंजो फर्नांडिस के लिए? ये मैसिव ब्लो है यूनाइटेड के शुआमेनी की चीजों पे। बट मैं तुम्हें इतना भी बता दूं, अगर रियल मैड्रिड कल को कह भी दे कि भाई हम शुआमेनी को बेचना चाह रहे हैं, जो अभी तक रूमर्स सुनने में आ रहे हैं, मे बी वो किसी और मिडफील्डर को साइन करे, फिर शुआमेनी को ऑफलोड करना चाहें, मैं आपको इतना बता रहा हूं, रियल मैड्रिड के कुछ लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि भाई देखो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं रियल मैड्रिड से, तो वो ज्यादा पैसा नहीं मांगेंगे। भाई मेरे को पता है हमारे रियल मैड्रिड के साथ बहुत पुराने बहुत गहरे रिश्ते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूं, मैंने जितनी बार भी देखे हैं ये रिश्ते, चाहे रियल मैड्रिड के साथ हो, चाहे किसी और के साथ हो, किसी एजेंट के साथ हो, जॉर्ज मेंडेस के साथ हो, किसी प्लेयर के साथ हो, प्लेयर के चाचा के साथ हो, कभी भी ये रिश्ते काम नहीं आते, कभी भी ये रिश्ते काम नहीं आते। क्रिस्टोफर वेवेल का तगड़ा कनेक्शन है, जेसन विल्कॉक्स का बहुत भयंकर कनेक्शन है, एड वुडवर्ड के चाचा का नानी का लड़का है वहां पे जो क्लब हमारे को बेच रहा है, कभी भी उसका चवन्नी रत्ती भर का कभी भी फायदा नहीं होता। रिलेशंस अपनी जगह हैं, बिजनेस अपनी जगह है, तो जर्नलिस्ट तो ऐसी बातें बोलते हैं, बट एज अ फैन आपको इन चीजों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना यह है, रियल मैड्रिड जिस दिन ओपन होगी, किसी और मिडफील्डर को ला रही होगी, शुआमेनी का फाइनल हो जाएगा कि भाई मैं नहीं खेल रहा हूं यहाँ पे, जो वर्ल्ड कप के बाद में होगा,
तो मुझे ऐसा लगता है रियल मैड्रिड अच्छा खासा पैसा मांगेगी और इसके लिए बड़े क्लब्स तैयार होंगे आने को, कूद सकते हैं वो। यूनाइटेड आज इंटरेस्ट दिखा रही है, हमारा ड्रीम साइनिंग है। जिनका नहीं भी ड्रीम साइनिंग होगा वो आके हमसे ज्यादा बिड मार देंगे, ऐसा मुझे डर लग रहा है। मैं आपको इतना बताता हूं, मैंने जैसे कल आपको बताया था, यूनाइटेड को अपनी ट्रांसफर पॉलिसी अब फोर्सफुली चेंज करनी पड़ेगी। तो चांसेस इस बात के भी हैं कि हम हमारे जो ब्रैकेट्स थे वो ओवर पे नहीं करेंगे, वेजेस ज्यादा नहीं देंगे, वेज स्ट्रक्चर ये वो फलाना ढिमकाना, हमें उन सबको तोड़ के इस साइनिंग को करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है अब, ना कि हमारा अब ये शौक है, क्योंकि अब इनियोस के ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर पड़ रहा है। जो लोग कल तक इनियोस के गाने भी गा रहे थे वो आज उनको डाउट करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो डाउट कर रहे थे वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो खिलाफ बोल रहे थे वो उनको गाली दे रहे हैं। बट कुछ अभी भी हैं जो कह रहे हैं नहीं भाई इस पे हमें पूरा भरोसा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मथेउस फर्नांडिस के लिए पैसे नहीं दिए, टोनाली के लिए पैसे नहीं दिए, भले ही हमारी मिडफील्ड में डैन गोर प्रोबेबली खेलेगा, उससे दिक्कत नहीं है, बट हम पैसे नहीं खर्च कर रहे, ज्यादा अच्छी अप्रोच है। कुछ लोग अभी वहां पे हैं, मे बी शायद वो भी करवट बदलने आने वाले टाइम में। बट ये एक चीज है, शुआमेनी वाली डील पे थोड़ा सा ब्लो है। अगर रियल मैड्रिड एंजो के लिए नहीं जा रही है, होपफुली वो किसी और प्लेयर के लिए जाए। नाउ शुआमेनी इस टाइम पे डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया है स्काई ने। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा बोनमत के जो एलेक्स स्कॉट हैं वो हैं हमारे लिए हाई प्रायोरिटी टारगेट। अब पहले कुछ टारगेट्स मिस करने के बाद हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम जो है, जो अचीवेबल है, वो है एलेक्स स्कॉट। बहुत से लोग ये बोल रहे थे मथेउस फर्नांडिस 85 मिलियन बेकार पैसा, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एलिट एंडरसन 116, टोनाली 100 मिलियन, ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उससे बढ़िया आप बलेबा ले आओ, उससे बढ़िया आप एलेक्स स्कॉट ले आओ। मेरा कहना उस टाइम पे भी था, मेरा कहना इस टाइम पे भी है कि भाई बोनमत कोई डब्बा नहीं है, ब्राइटन कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है। वो देख रहे हैं क्या चल रहा है मार्केट में। आज की डेट में यूनाइटेड की हाई प्रायोरिटी साइनिंग एलेक्स स्कॉट ही है। और अब एलेक्स स्कॉट के साथ साथ अगर आप बात करने जाओगे तो वो कम से कम आपसे 80 मिलियन मांगेंगे। तो जिस स्टांस पे आपने बोला था 116 मिलियन एलियट एंडरसन के नहीं देने, 85 मथेउस फर्नांडिस के नहीं देने, क्या उस मुंह से हम अब ये बोल सकते हैं कि 80 मिलियन एलेक्स स्कॉट के नहीं देने, जब आपको पता है हमारे पास अब कोई प्लेयर ही नहीं बचे? क्योंकि कोई भी आप प्लेयर सोच रहे हो, आज लोगों ने बोला था मेचा पे चले जाओ, फीलिक्स मेचा, बोरुसिया डॉर्टमंड, इस पे चले जाओ। भाई 100 मिलियन से ऊपर का प्लेयर है, कल भी मैंने आपको बताया था और एथलेटिक ने रिपोर्ट किया ये। जिन भी प्लेयर्स को आप देख रहे हो, या तो आपको लोअर लीग्स में जाना पड़ेगा, अनआइडेंटिफाइड प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है यूनाइटेड के लिए। मैं नहीं चाहता माइकल कैरिक पहले ही 2 महीने में अपनी जॉब खो दे, तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा यूनाइटेड इस रास्ते पे बढ़े। दैट सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने हिडन जेम ढूंढ लिए हैं, बट दैट इज इम्पॉसिबल टू डू। और उन पे पूरा भार देना चैंपियंस लीग और सारे कॉम्पिटिशन का, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं अभी भी चाहूंगा पैसा खर्च हो, शुआमेनी और एलेक्स स्कॉट दोनों आने चाहिए। और ये मेरे को समझ नहीं आता, शुआमेनी की डील डिफिकल्ट है, तो स्कॉट के लिए जा रहे हैं, वो हाई प्रायोरिटी है। मेरे ख्याल से दोनों को हमें चाहिए, क्योंकि एलेक्स स्कॉट जितना हमने सुना है, ही इज नॉट द CDM। वो कोबी मेनू का रिप्लेसमेंट है, वो कोबी मेनू के साथ फाइट करेगा, वो उसका अल्टरनेटिव है। हमारे को कैज़मीरो की रिप्लेसमेंट एलेक्स स्कॉट नहीं है, मथेउस फर्नांडिस कभी नहीं था। कैज़मीरो की रिप्लेसमेंट शुआमेनी है। तो आइडियली हमारे को, अगर हम किसी भी मिडफील्ड रिवैम्प, इफ इट इज वर्थ कॉलिंग अ मिडफील्ड रिवैम्प, then we should be going out and signing Alex Scott and Chouameni, both of them। और अगर हम ऐसा करते हैं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, आई डोंट केयर हमने टोनाली मिस किया, एलियट एंडरसन मिस किया या मथेउस फर्नांडिस मिस किया, हमारी मिडफील्ड में बढ़िया प्लेयर्स हैं। दैट इज गुड इनफ फॉर मी। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड को ये चीजें जल्दी करनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। बाकी डील्स भी यूनाइटेड ने मिडफील्ड के कारण रोकी हुई हैं। उसके बियॉन्ड दोस्तों, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था एथलेटिक में। उन्होंने बताया यूनाइटेड ने जब एलियट एंडरसन के बारे में बातें करनी स्टार्ट करी थी, उन्होंने काफी कुछ बताया किस तरीके से मैनचेस्टर सिटी ने इस डील को क्लोज किया है। नॉटिंघम फॉरेस्ट काफी बाधा डाल रही थी उनके बारे में। यूनाइटेड से रिलेटेड उन्होंने बोला, यूनाइटेड ने ये तक ऑफर कर दिया था कि भाई एलियट एंडरसन, हम तेरे को फ्यूचर कैप्टन मानते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट कल को तू अगर आएगा और अच्छा अपने आप को प्रूव करेगा, क्योंकि उनके दिमाग में भी है भाई ब्रूनो फर्नांडिस साल 2 साल में चला जाएगा,
जाएगा, फ्यूचर कैप्टन हमें चाहिए और हम एलियट एंडरसन को बना सकते हैं, साल 2 साल उसको भी यूनाइटेड में हो जाएंगे, तो ही इज वर्थ बिकमिंग वन, क्योंकि ये उस लेवल का प्लेयर है। तो ना इमेजिन तुम नेक्स्ट ऐसा प्लेयर लाने की सोच रहे हो जो नेक्स्ट तुम्हारा लीडर बन सकता है, कैप्टन बन सकता है, पूरी टीम उसके अराउंड हो सकती है, ब्रूनो फर्नांडिस टाइप उसको तुम सोच रहे हो, भले ही वो वर्ल्ड क्लास वैसा ना भी निकले, हो सकता है निकल भी जाए, आप उस तरीके का प्लेयर देख रहे हो। और आप देख रहे हो मे बी जो पास्ट में हमने ऐसे कैप्टन साइन किए हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट से ही हमने रॉय कीन को साइन किया था, और पहले भी हमने जो कैप्टन साइन किए हैं, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर साइन किया है, यूनाइटेड उसको उस लेवल पे देख रही थी, उस लेवल पे। मुझे दुख इस बात का है कि यूनाइटेड की लिस्ट में इतना ऊपर आज तक मैंने किसी और प्लेयर को नहीं देखा, किसी भी और प्लेयर को नहीं देखा, चाहे वो मथेउस कूनिया हो, ब्रायन एम्बूमो हो, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसको यूनाइटेड ने इस लेवल पे रेट किया हो इनियोस के अंडर, जिसको या विदाउट इनियोस भी, जिसको भाई तुम सब कुछ अपना नेक्स्ट कैप्टन मान रहे हो, ऐसा प्लेयर। उसके लिए भी हमने फाइट नहीं मारी, उसके लिए भी हमें लगा नहीं ये बहुत महंगा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि एक बड़ा क्लब इस तरीके से एक्ट करता है। भले ही 116 मिलियन आप कहोगे बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं, बट मुझे लगता है अगर आप उस लेवल पे सोच रहे थे एलियट एंडरसन के बारे में, तो नो प्राइस इज शॉर्ट, नो प्राइस इज बिग ऑनेस्टली। सो इट्स लाइक कि आपको पता है ये प्लेयर कल को बड़ा होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनेगा, आपको पता है स्पोर्टिंग लिस्बन का विंगर बहुत ही धमाकेदार है, आपने सोच लिया है, आपको हर तरीके से पता है कि भाई ये प्लेयर बहुत बड़ा बनेगा, स्टिल यू आर सेइंग नहीं यार हम 100 मिलियन से ऊपर नहीं जाएंगे इस प्लेयर के लिए। इट इज समथिंग लाइक दैट, सो दिस मेरे को ये सही नहीं लगा। खैर उसके आगे बढ़ते हैं, जो एक न्यूज आई है स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से, उन्होंने बताया है यूनाइटेड का जो परसूट है लेफ्ट बैक को लेके, स्पेसिफिकली लुइस हॉल को लेके, वो होल्ड पे है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड वापस पहले लाना चाहती है मिडफील्डर, इसलिए। पहली बात तो मुझे लगता नहीं है हम लेफ्ट बैक में इस प्लेयर को ला पाएंगे, क्योंकि न्यूकासल बहुत ज्यादा पैसे मांगेगी। जब तक हम अपने मिडफील्डर सॉर्ट आउट करेंगे तब तक न्यूकासल अपने प्लेयर्स बेच चुकी होगी। टोनाली ऑलरेडी बिक गया, एंटनी गॉर्डन ऑलरेडी बिक गया, मे बी ब्रूनो गिमेरेश भी बिक जाए तब तक। आई डोंट थिंक सो कि न्यूकासल बेवकूफ है कि वो जाके अब लेफ्ट बैक भी अपना सेल करेगी, भले ही ये हंगर स्ट्राइक पे चला जाए, उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, न्यूकासल इसको सेल नहीं करेगी। इन एनी केस दुख की बात यही है, हमने लेफ्ट विंग भी रोक दिया, लेफ्ट बैक भी रोक दिया, हमने बाकी सारी साइनिंग्स रोक दी हैं ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा है, जब तक हम मिडफील्ड को सॉर्ट आउट नहीं करते। दिस टू मी इज नॉट गुड। नाउ कार्ल डार्लो, ये एक ऐसा प्लेयर है, ये और एक और प्लेयर है जिसको हम सेकंड गोलकीपर देख रहे हैं, जो हमारे सानी लामंस के पीछे खेलेंगे। सो उनके जो बैकअप गोलकीपर होंगे, उसके लिए आपने आंड्रे ओनाना को ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है, बट आपको अब बेंडीर को सेल करना है। तो साइमन जोन्स डेली मेल के बता रहे हैं यूनाइटेड चाहती तो है कार्ल डार्लो को ऑफर करना, बट देखो एवर्टन भी है, लीड्स भी है, वो भी उसके पास प्रपोजल्स लेके जा रहे हैं, वो भी ऑफर लेके जा रहे हैं। बट यूनाइटेड चाहती तो है उस प्लेयर को लेना, लेकिन पहले चाह रही है एल्टाए बेंडीर को पहले सॉर्ट आउट करना। देखो यार, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, चीपनेस की हद होती है ना, वो ये है। अगर ये ट्रू है तो भाई ये चीपनेस की हद है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं समझ सकता हूं आप समरविल की साइनिंग नहीं कर रहे हो, मैं समझ सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप पे 3.25 लाख की सैलरी वाला मार्कस रैशफोर्ड है, जिसके कारण आप 40 मिलियन 30 मिलियन का प्योर प्रॉफिट उठा सकते हो। अगर आपने समरविल पहले साइन कर लिया तो दिक्कत आ सकती है, राइट? आई डोंट थिंक सो बेंडीर इज दैट थिंग, आई डोंट थिंक सो। बेंडीर क्या सैलरी है उसकी, कितने में बिकेगा भाई वो? तुम लिटरली मतलब तुम अपना सब कुछ रोक के बैठे हो, बाइंग टू सेल, पहले सेल करेंगे फिर बाय करेंगे। ये तो इससे तो घंटा फर्क, नीडल भी नहीं हिलती भाई इस चीज से। बेंडीर से हम कितने पैसे बचाने की सोच रहे हैं यार, 1 मिलियन का भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने बेंडीर को पहले बाद में सेल कर दिया तो। मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिलियन 2 मिलियन इससे ज्यादा पड़ेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है वो 50 मिलियन में आप बेचने वाले हो, उसकी वेजेस हद से ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्लेयर चाहिए साइन करो, खत्म करो ना यार। सारी चीजें डिले 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 कितनी बार करेंगे यार, हम कितनी चीजों में करेंगे। इसको क्यों रोक रखा है, क्यों रोक रखा है, मुझे नहीं समझ आता। मैं फिर भी समझ सकता हूं मार्कस रैशफोर्ड, जब तक हॉयलैंड जाएगा नहीं, सेस्को आएगा नहीं, मैं मान गया 70 80 मिलियन की डील्स हैं, वहां पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते। ये तो साला कोई मेरे ख्याल से तो फ्री एजेंट है ये। और बेंडीर कितने में बेच लोगे वापस? मैं ये बात बोलूंगा, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा चीपनेस है? मेरे को लगता है, बट मैं मे भी शायद नेगेटिव हूं,
मे बी आई एम नेगेटिव, बट तुम मुझको बताओ, तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारे को नहीं लगता ये दिस इज नथिंग? वी शुड जस्ट बी गेटिंग आउट, कुछ चीजें बस क्लीन करो और निकलो यार आगे, मेन चीजों पे फोकस करो। ये मेरे को, खैर मैं क्या ही बोलूं भाई। और दूसरी तरफ तुम देखते हो क्लब्स, मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूं, नेथन एके की डील के बारे में सुना, फब्रित्ज़ो रोमानो ने कंफर्म किया कि वो फेनेरबाचे जा रहा है, ठीक है। इसकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख पाउंड पर वीक है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, मैनचेस्टर सिटी ने इसको ठिकाने लगा दिया, और फी देखो कितनी है, 31 साल का ये डच टीम के लिए अभी वर्ल्ड कप में खेल रहा था, और मैनचेस्टर सिटी के लिए भी काफी कंसिस्टेंट खेलता है। फेनेरबाचे अंट शंट पैसे बांट रही है, गैलेटासराय फेनेरबाचे, इन्होंने 7 मिलियन में डील करके 1.5 मिलियन इन एड ऑन, खत्म भाई, निकल 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 निकल, जगह खाली कर। रियल मैड्रिड ने कहा डानी सेबालोस को, भाई टाइम नहीं है तेरे को बेचने का, ये ले लमसम पैसा, निकल यहां से, हमें स्पेस चाहिए टीम में, तो हमें प्लेयर लाने हैं। ये हैं सीरियस क्लब्स, ये हैं सीरियस क्लब, देख नहीं रहे कि भाई कितना पैसा बचेगा, कितना हम इसमें से 2 मिलियन और ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, खत्म, निपटाओ इसको, निपटाओ भाई, और नेक्स्ट आगे डील करो, क्योंकि छोटी सी विंडो है, 6 हफ्ते बचे हैं प्रीमियर लीग स्टार्ट होने में, तो जल्दी जल्दी काम करना है। यहाँ ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन, हम ऐसे क्लब्स को बीट करेंगे, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। और एक चीज जो मैं देखना चाहूंगा अब यूनाइटेड की अगले आने वाले हफ्ते में, कि भाई हम कुछ डीलों पे अच्छे से प्रोग्रेस करें, और मल्टीपल डील्स पे प्रोग्रेस करें, चाहे वो सेलिंग की हो, चाहे वो बाइंग की हो, बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं देखना चाहूंगा तुम्हारे कमेंट। सो बिना कमेंट करे जाना मत, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना, एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।